ग्रेट इंडियन कीड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे अकाउंट के बारे में बताने जा रही हूँ जिसमें आप लॉन्ग टर्म सेविंग के साथ साथ अपने इनकम टैक्स की सेविंग भी कर सकते हैं। और ये अकाउंट पूरी तरह से इंडियन गवर्नमेंट द्वारा गारंटेड अकाउंट है, इसलिए इस अकाउंट में कोई भी रिस्क नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ पीपीएफ अकाउंट के बारे में। पीपीएफ अकाउंट जिसकी फुल फॉर्म है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को पीपीएफ अकाउंट से जुड़ी हुई बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां देने वाली हूँ, इसलिए प्लीज मेरा ये वीडियो आप आखिरी तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को पीपीएफ अकाउंट की जो सबसे बड़ी खासियत है उसके बारे में बता रही हूँ। पीपीएफ अकाउंट में आप एक फाइनेंशियल ईयर में 500 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर मीन्स 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। तो आप पीपीएफ अकाउंट में जितने भी रुपए जमा करते हैं 500 से 1.5 लाख तक के बीच में, वो अमाउंट पूरी तरह से टैक्स फ्री अमाउंट होता है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं कटता है। साथ ही साथ इस अकाउंट में जो आपको ब्याज मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, वो भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। इसको मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देकर के समझा रही हूँ। मान लीजिए कि आपकी एक फाइनेंशियल ईयर की एनुअल इनकम है 10 लाख रुपए, तो जो आपकी टैक्स स्लैब होगी, जो आपका टैक्स कटेगा, वो 10 लाख रुपए के अकॉर्डिंग कटेगा। लेकिन अगर उस फाइनेंशियल ईयर में आप 10 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपए पीपीएफ अकाउंट में जमा कर देते हैं, तो अंडर सेक्शन 80C आपको 1.5 लाख रुपए पे पूरी तरह से टैक्स में रिबेट मिलेगी। मीन्स आपका 1.5 लाख रुपए पर कोई भी टैक्स नहीं कटेगा, और जो आपका टैक्स स्लैब होगा, जो आपका टैक्स कटेगा, वो आपका 8.5 लाख रुपए की आपकी इनकम के हिसाब से कटेगा। तो देखिए कितना ज्यादा फायदा है यहाँ पर, आपको 1.5 लाख पर कोई भी टैक्स नहीं भरना। और साथ ही साथ पीपीएफ अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, और इस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो ब्याज मिलता है, वो भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं कटता। तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस आपका जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है। कोई भी इंडियन रेजिडेंट यानी कोई भी भारतीय नागरिक ये अकाउंट ओपन कर सकता है। पीपीएफ अकाउंट आप किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में, किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक की ब्रांच में, किसी भी पोस्ट ऑफिस में, या फिर प्राइवेट बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक भी आपको पीपीएफ अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी देता है। पीपीएफ अकाउंट में आप एक फाइनेंशियल ईयर में 500 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। अगर आप 1.5 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट जमा करेंगे तो उस पर आपको जो 1.5 लाख से ज्यादा अमाउंट है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इसलिए इसकी मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख रुपए। आप एक फाइनेंशियल ईयर में 12 इंस्टॉलमेंट में ये रुपए जमा कर सकते हैं, यानी आप 12 टाइम कितना भी अमाउंट जमा कर सकते हैं, लेकिन इनका टोटल 500 रुपए से कम नहीं होना चाहिए और 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पीपीएफ अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडियन गवर्नमेंट हर क्वार्टर में अनाउंस करती है। इसका प्रेजेंट टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.8% है, जो 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल है। पीपीएफ अकाउंट की ड्यूरेशन 15 इयर्स है। ये अकाउंट 15 साल बाद मैच्योर होता है, और अगर 15 इयर्स के बाद भी आप इसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप एक या एक से ज्यादा बार इसे 5-5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट जब 15 इयर्स बाद मैच्योर हो जाता है तो आप उसमें से पूरा का पूरा अमाउंट निकाल सकते हैं, यानी कि आप फुल विड्रॉल कर सकते हैं आफ्टर 15 इयर्स। लेकिन अगर आप बीच में से ही अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं तो पीपीएफ अकाउंट के 6 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद जब 7th फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तभी आप उसमें से अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, और उसके भी कुछ लिमिट्स हैं। आप सिर्फ 50% तक अमाउंट जो आपके पीपीएफ अकाउंट में है उसका 50% तक अमाउंट ही विड्रॉ कर सकते हैं। अगर किसी एक फाइनेंशियल ईयर में आप पीपीएफ अकाउंट में उसका जो मिनिमम अमाउंट है 500 रुपीज वो भी नहीं जमा करते हैं तो उस ईयर के लिए आपका पीपीएफ अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, और उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको उस फाइनेंशियल ईयर के कम से कम 500 रुपीज जमा करने पड़ेंगे, और साथ ही 50 रुपीज आपके पेनल्टी चार्जेस लगेंगे। पीपीएफ अकाउंट में नॉमिनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। आप एक या एक से
ज्यादा लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा लोगों को नॉमिनी बना रहे हैं तो शेयर ऑफ परसेंटेज आपको डिसाइड करने पड़ेंगे। पीपीएफ अकाउंट को आप कभी भी किसी भी टाइम एक बैंक से दूसरे बैंक में या किसी पोस्ट ऑफिस से बैंक में या बैंक से पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर कर सकते हैं और ये सर्विस पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप पीपीएफ अकाउंट बिफोर मैच्योरिटी क्लोज कराना चाहते हैं तो पीपीएफ अकाउंट के 5 इयर्स कंप्लीट होने के बाद ही आप पीपीएफ अकाउंट क्लोज करा सकते हैं और उसके भी कुछ स्पेसिफिक रीजन होने चाहिए, जैसे फैमिली का मेडिकल रीजन या फिर आपको हायर स्टडी के लिए पैसे चाहिए। तभी आप 5 साल बाद पीपीएफ अकाउंट के 5 साल कंप्लीट होने के बाद ही पीपीएफ अकाउंट बिफोर मैच्योरिटी क्लोज करा सकते हैं और जो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा उस पर 1% पेनल्टी चार्जेस लगेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पीपीएफ अकाउंट के बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा। तो अभी जल्दी से जल्दी आप भी अपना एक पीपीएफ अकाउंट ओपन कराइए और एक लॉन्ग टर्म सेविंग करिए, साथ ही साथ अपने इनकम टैक्स की सेविंग करिए। लेकिन अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको क्लिक जरूर करिए, जिससे मेरे सारे वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। लाइक करिए, शेयर करिए